हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। हाजिर हूँ मैं राहुल, आप सभी के सामने एक और नया CET 12th लेवल का मॉडल पेपर लेकर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं मॉडल पेपर को स्टार्ट। यह मॉडल पेपर साथियों यहाँ से एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब तो कर ही लो। हल्दी घाटी का युद्ध 22 मई 1576 को हुआ था भाई। सत्य कथन बताने, कितने कथन सत्य कितने कथन सत्य नहीं है। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध 22 मई को नहीं, हल्दी घाटी का युद्ध 18 को हुआ था, 18 जून या फिर 18 मई भाई। इसका आंसर आप लोग बताना। हल्दी घाटी का युद्ध 18 को हुआ था, है ना भाई। अब इतनी हिंट मैंने दे दी है, तीन ऑप्शन आप सभी के सामने, 18 जून, 18 जुलाई या फिर 18 मई। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दो भाई, है ना। तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 को, 18-15-76, 18 जून को हुआ था या फिर 18 जुलाई को हुआ था साथियों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर की सेना का नेतृत्व दोस्तों आपके किसके द्वारा किया गया था? मान सिंह के द्वारा। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होने वाला है फिर कौन सा भाई? 2 नंबर क्वेश्चन पे और चलते हैं। अब क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको एक बार बता देता हूँ कि बोलोगे सर ने बताया नहीं। या तो 18 जून आएगा, देख भाई पहले ही बोला था, या तो 18 या फिर 21। 18 जून 1576 को और 21 जून को आपके एक बंदा था उसने कहा था भाई, किसने? कर्नल टार ने। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था, बदायूं ने गोगुंदा का कहा था, और कर्नल टाड़ सामने आपके मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था भाई। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। निम्न में से कौन सी छत्री सिसोदिया वंश की है? कौन सी छत्री सिसोदिया वंश की है? आहड़ की छत्री, बख्तावर सिंह की छत्री, बदनौर की छत्री या फिर गैटोर की छत्री भाई? जल्दी बताओ, सिसोदिया वंश की छत्री कौन सी है? तो आहड़ की छत्री आपके सिसोदिया वंश की हो जाएंगी भाई। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन बताने हैं। राजस्थान राज्य में पहला संगठित किसान आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आपके बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत बेगू चित्तौड़गढ़ जिले से हुई थी साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। 3 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। जो भी साथी जुड़े हैं 3 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी दे दो भाई। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत आपके चित्तौड़गढ़ से हुई थी, क्या सही बात है क्या भाई? हाँ, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ से हुई थी, ये बात सही है क्या? जल्दी जल्दी बता दो। सबसे पहले आपके बिजोलिया किसान आंदोलन है ना भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत आपके कहाँ से हुई थी? चित्तौड़गढ़ से हुई थी या फिर आपके भीलवाड़ा से हुई थी साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा से हुई थी, मतलब कि ऑप्शन एक पहला ही सही है। पूना समझौते पर महात्मा गांधी और के बीच हस्ताक्षर हुए साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौते पर मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के बीच समझौते हुए। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम में। और किसके द्वारा लगाया गया साथियों? टीपू सुल्तान। टीपने में माहिर वाहिर था रे, तो इसका नाम ही टीपू सुल्तान रख दिया। आज कल कोई कहता है ना, कोई चीटिंग विटिंग करता है तो उसको बोलते नाम ही रख देते हैं टीपू सुल्तान। हाँ भाई, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और साथियों हमने इंडिया जीके की 5 से 6 क्लासेज ली हैं 1 लाइनर की, मतलब कि 1 लाइनर क्वेश्चन एयरपोर्ट, बंदरगाह और भी राजमार्ग, जलमार्ग वगैरह सारे हमने कवर कर लिए, तो एक बार आप देख लेना। और 2 क्लास राजस्थान के पद अधिकारी, भारत के पद अधिकारी की भी ले रखिए साथ, उनको जरूर देखना। अब आपके बचते क्या है? लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव और पेरिस ओलंपिक, तो उनकी भी एक क्लास जरूर लेंगे। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर लगाया साथियों? जजिया कर किसके शासनकाल में लगाया था? आपके अकबर के में तो लगाया था, पर इसको समाप्त कर दिया था, फिर वापिस लगाया था साथियों हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में जजिया कर लगाया गया था, वापिस वापिस पूछा है साथियों, वापिस पूछा है या फिर से पूछा है, तो आपके हो जाएगा हुमायूं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथड़, सुरकोटड़ा, दैमाबाद, धोलावीरा भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर। एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। जजियाकर में औरंगजेब आएगा साथियों, जजियाकर में औरंगजेब आएगा। सॉरी मिसप्रिंट हो गया। हाँ,
जजिया कर में औरंगजेब आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 7 नंबर, तो 7 नंबर में भी ऑप्शन नंबर बी आएगा। अरे नहीं, वो याद नहीं रहा, ऑप्शन नंबर बी या फिर डी। रूपाजी और करपाजी धाकड़ किस आंदोलन से संबंधित थे? साथ रूपाजी करपाजी धाकड़ किसान नेता थे, ये निम्न में से किस आंदोलन से शामिल थे? अलवर, बेगू, मारवाड़ या फिर भील आंदोलन। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन साथियों ये किस आंदोलन से रिलेटेड थे भाई? मारवाड़ किसान आंदोलन जोधपुर से, अलवर किसान आंदोलन अलवर से, या फिर साथियों आपके बेगू किसान आंदोलन, या फिर आपके और कोई दूसरा आंदोलन हो जाएगा। साथियों जल्दी जल्दी बता दो, बेगू किसान आंदोलन से ये दोनों आपके रिलेटेड थे। साथियों बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ताम्र पाषाण काल के प्रमाण निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ताम्र पाषाण काल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ये साथियों आहड़। आहड़ आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी के किनारे। और ये आहड़ सभ्यता कहाँ पर है? इसके क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना भाई। आहड़ सभ्यता या फिर आयड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है भाई? आहड़ है ना। निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें बेटे भाई? जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें बेटे। निम्न में से किस प्रजामंडल की शुरुआत जमनालाल बजाज ने की? है ना भाई। तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, भरतपुर कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा दोस्तों जिसकी स्थापना आपके जमनालाल बजाज के द्वारा की गई? 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो भाई जीके कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जीके कंप्लीट कर लेते हैं इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जयपुर भाई। जीके चाहे राजस्थान का जीके हो चाहे इंडिया का जीके हो, दोनों जीके कंप्लीट करेंगे इसके सेशन में भाई। ज़्यादा नहीं, बड़ा सेशन लेना कोई बात फिर भारी काम हो जाता है ना। तो जीके इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। साइंस प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ, वो करंट वाला सेशन एक अलग में ले लेंगे, है ना। जीके कवर कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आपको बाद में जैसे मान लो वापस देखते हो तो फिर आपको जोर आता है। सत्य कथन बच्चाने विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर एमपी से रिलेटेड थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया। 12 नंबर क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि से सम्मान दिया भाई। विजय सिंह पथिक के आगे कोई महात्मा नहीं लग रहा। महात्मा विजय सिंह पथिक के आगे कोई नहीं लग रहा। आप सभी को पता है अरे थाली का पैर महात्मा नहीं लग रहा। मतलब कि 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके विजय सिंह क्या नाम से पथिक जी आपके प्रवेश किया भाई। निम्न में से कौन से लेखक पृथ्वीराज के शासनकाल से संबंधित है? विद्यापति, पृथ्वी भट्ट, जनार्दन या फिर सरकारी ऑप्शन। तो यहाँ पर साथियों बड़े जोर शोर से सरकारी ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसकी सहायता से चौहान वंश को गोविंदराज द्वारा रणथंभौर में फिर से स्थापित किया? साथियों चौहान वंश को गोविंदराज द्वारा रणथंभौर में वापस स्थापित किसकी सहायता से किया? साथियों 14 नंबर क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, राणा सांगा या फिर बाबर भाई। 14 नंबर क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से साथियों ऑप्शन नंबर सी, इसने गुलाम वंश की स्थापना की। मतलब कि इसके बाद भारत में गुलामों का राज हो गया था साथियों। मतलब गुलाम था भाई, दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। जयपुर में हवा महल निम्न में से किसके द्वारा और किस वर्ष बनाया गया? हवा महल में 5 मंदिर है भाई। हवा महल में 5 मंदिर, मतलब कि हवा महल 5 मंजिल आया तो 5 मंजिलों को 5 मंदिरों के नाम दे दिए। रतन, शरद, विचित्र, हवा, है ना, ऐसे करके 5 नाम दे दिए। पर क्वेश्चन हमारा ये है कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया था महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा। महाराणा प्रताप सिंह ने 1799। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है भाई। सत्य कथन को पहचानिए। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। पहला कथन मतलब आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को लौटा दी थी। हाँ भाई, अंग्रेजों ने जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी, तो जमनालाल बजाज ने उनको वापस लौटा दी थी। तो मतलब दूसरा भी सही है। तो दोनों ही कथन दोस्तों आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट होने वाला है निम्न में से सत्य कथन पहचानिए। 17 नंबर क्वेश्चन।
राजा जय सिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो पहला कथन तो यहाँ से ही गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। जयपुर इस शहर की स्थापना सवाई जय सिंह ने वर्ष 1727 में की। सही बात है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयपुर का नाम गुलाबी नगरी और आपके जयपुर में गलता जी की पीठ स्थित है, मंकी वैली स्थित है। निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत है भाई? ब्लॉक पर्वत कौन सा हो जाएगा भाई? वासगे, सियरा नेवदा, हार्ज पर्वत, सभी विकल्प सही हैं भाई। अब भाई तुक्का लगाने की निंजा टेक्निक यही है कि आपके देखो भाई यहाँ पर डी बिल्कुल सही कर दो, ये अटपटे नाम मारे हैं और साथ में सरकारी ऑप्शन है, तो इससे बढ़िया मौका हो नहीं सकता। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम तक मॉडल पेपर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम पर साथियों 3 PDF डलेंगे भाई, अभी बोल रहा हूँ। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पर 3 PDF डलेंगे और 3 PDF से 15+ क्वेश्चन कवर होंगे। एक तो साथियों लोकसभा चुनाव की आपके हुआ था, एक विधानसभा चुनाव की और एक आपके हुआ था साथियों ओलंपिक की। तीनों की PDF आपको डल जाएगी, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी साथियों। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है साथियों? 19 नंबर क्वेश्चन। प्रशांत महासागर के आसपास विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी नहीं है भाई, सबसे सक्रिय। सक्रिय मीन्स चालू, पता नहीं कब भी उसमें से ज्वाला निकलने लग जाए। गोल्डन पैगोडा की भूमि निम्न में से एक देश का लोकप्रिय नाम है साथियों। गोल्डन पैगोडा की भूमि निम्न में से किस देश का नाम है? 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जय साथियों? म्यांमार। म्याऊ म्याऊ म्यांमार, म्याऊ म्याऊ म्या म्यार। म्याऊ कौन से कलर के होते हैं साथियों? गोल्डन कलर के होते हैं। म्याऊ बिलाई, भूरी बिलाई, भूरी बिलाई के बच्चा। भूरी बिलाई भाई गोल्डन कलर की होती है। निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए साथियों। क्वेश्चन निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। ये लो इधर कर देते हैं पेन को। हाँ भाई, निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। राजस्थान में सामान्य वर्षा 50 सेमी है। माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो भाई 50 सेमी तो गलत हो जाएगा और ये माउंट आबू वाला सही हो जाएगा भाई। 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन भी 2 और सही भी 2। देखो भाई ये बार बार सब्सक्राइब की बोल रहा है, सब्सक्राइब कर लेना। हाँ भाई, और सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाए भाई साहब। फिर बोलोगे सर एक क्लास से 5-5, 10-10 क्वेश्चन कवर हुए हैं, मतलब कि पेपर ही हमसे बनेगा। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बीसलपुर परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से रिलेटेड है? बीसलपुर परियोजना टोडा रायसिंह, टोंक, केकड़ी नहीं है भाई, टोंक में है वो। अभी अब देखो भाई, अगर आपके केकड़ी आएगा तो टोंक नहीं आएगा, टोंक आएगा तो केकड़ी नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना बस। टोंक या फिर केकड़ी में से एक आएगा। अगर टोंक आ गया तो केकड़ी नहीं आएगा और केकड़ी आ गया तो टोंक नहीं आएगा। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक के नवाब भाई वजीरुद्दौला। राजस्थान में उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है भाई। कहा जाता है तो कहा जाता है। खारे पानी के अधिकांश जिले आंतरिक अफवाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा आपके कौन सा वागड़ हो जाएगा? वागड़ के शहर निम्न में से किस वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं साथियों? राजस्थान में वागड़ के शहर निम्न में से किस वन प्रभाग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये आपके देखो भाई बांसवाड़ा वन प्रभाग है, ना कि डूंगरपुर। वागड़ वागड़ में आएगा, वैसे वागड़ वैसे बांसवाड़ा। वागड़ कौन से वन प्रभाग के अंतर्गत आता है? तो बांसवाड़ा में, है ना भाई। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है भाई? 27 नंबर क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है भाई? 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कोटा झालावाड़, कोटा शिक्षा नगरी। झालावाड़ में दुर्ग है रे, गागरोन दुर्ग, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। गाजर, चीकू, आम। हाँ भाई, रबी की फसल के तहत बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास और गन्ने की फसल बोई जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28। तो भाई खरीफ की फसल तो ये हो जाएगी और रबी की कौन हो जाएगी? रबी की गेहूं, जो मक्का, अरे सॉरी गेहूं, जो सरसों, चना, मतलब जो फसल अब वर्तमान में बोई जाएगी वो रबी की फसल होगी।
बाजरा राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है दोस्तों। बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही है। तो मतलब 1+2 बराबर 3, 1+2 1 और +2 बराबर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है सही हो जाएगा रे। उधार देने के उद्देश्य से भाई देखो, उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने वाली संस्था को वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, या फिर सहकारी बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक कहा जाता है, सार्वजनिक बैंक कहा जाता है। उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने वाली संस्था को वाणिज्य बैंक कहा जाता है, ई कॉमर्स बैंक, कॉमर्शियल बैंक का भाई। निम्न में से किसका उपयोग बहुत कम माल का पीछा करते हुए बहुत अधिक धन की स्थिति के लिए किया जाता है साथियों? तो ये कौन सी ये होगी? तो मुद्रास्फीति भाई। मुद्रास्फीति आपने साइंस में पढ़ा होगा भाई, सॉरी सोशल साइंस में, एसएसटी में। तो ये होगी साथियों मांग मूल्य, मांग पुल मुद्रास्फीति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट साथियों 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्य की, हाँ भाई थोड़ी लैंग्वेज में मत जाना मेरी पे, क्वेश्चन पे ध्यान देना। मैं कुछ बोल सकता हूँ, क्वेश्चन सही रहेगा। मैं बोलूंगा क्वेश्चन को, अदर वर्ड बोल देना है ना साथियों। बाजार मूल्य की राष्ट्रीय आय की गणना वास्तविक आय के रूप में की जाती है, या फिर धन आय के रूप में की जाती है, गैर मौद्रिक आय के रूप में की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बाजार मूल्य की राष्ट्रीय आय की गणना दोस्तों हमेशा धन आय के रूप में की जाएगी भाई, इनकम के रूप में की जाएगी। आय बोन से इनकम होता है, मनी इनकम के रूप में की जाएगी। कारों के स्वर्ग से क्या तात्पर्य है साथियों? कारों के स्वर्ग से क्या तात्पर्य है? कारों के नहीं साथियों, करों के है भाई, इनकम टैक्स। टैक्स के स्वर्ग से क्या तात्पर्य है? एक देश जो विदेशी नागरिकों को छूट देता है, उनके देश में पैसा निवेश करने पर कोई कर नहीं होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में सबसे बड़ा ऑप्शन नहीं आया, सबसे बड़ा ऑप्शन आंसर होगा भाई इसमें। सबसे बड़ा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा बड़े को धीरे धीरे लिखता है, पहले छोटे छोटे लिखता है। बड़ा या तो शुरू में आएगा फिर लास्ट में आएगा, ये भी ध्यान रखना भाई। तुक्के लगाने की निंजा टेक्निक भी है। सीमांत उपयोगिता वक्र क्या है? 33 नंबर क्वेश्चन है। नीचे की ओर झुका हुआ साथियों, सीमांत उपयोगिता वक्र क्या है? सीमांत उपयोगिता वक्र क्या है? देखो नीचे की ओर झुका हुआ, ऐसा होगा सीमांत उपयोगिता वक्र। ऐसा भी आ सकता है, ऐसे मतलब ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ ही होगा ये। वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। अब सबसे पहले देखो भाई, अब उदयपुर को तो बोलते हैं साथियों मेवाड़, मेवाड़ आदिवासियों का शहर। जोधपुर मारवाड़, और बीकानेर को बोलते हैं साथियों आपके करणी माता की नगरी, करणी माता की नगरी। हाँ भाई। तो क्वेश्चन अपना है 34 नंबर, वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? वित्तीय निगम का मुख्यालय तो भाई अधिकतर मुख्यालय अकेडमी या फिर अकेडमी आते हैं, अकादमी अकेडमी, तो उनके मुख्यालय साथियों ऑलमोस्ट जयपुर में है। खुसेड़ा राजस्थान के जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र है भाई। खुसेखेड़ा भाई, खुसेखेड़ा राजस्थान के किस जिले में है? और खुसेखेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आया साथियों अलवर में। अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र अलवर में। एक आता है साथियों ट्रक, आता है ट्रक, ट्रक, ये ऐसी कंपनी के ट्रक आते हैं, वो भी आपके अलवर में निर्माण होता है, अलवर में। एक रेलगाड़ी के डब्बों का निर्माण भी अलवर में ही होता है। और भाई नवीनतम पर्यटन नीति किस वर्ष आई? तो नवीनतम पर्यटन नीति 2020 में आई थी साथियों। हाँ भाई सही है क्या? 36 नंबर 2020, क्योंकि 15, 19, 17, 20, 15, 19, 17, 20 सबसे नया कौन है भाई? सबसे लेटेस्ट 2020 से 4 साल हुई गई है, तो 20 हो जाएगा। राजस्थान में सकल निवेश राज्य घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष कौन सा रहा है? सकल या फिर निवल घरेलू राज्य उत्पाद का आधार वर्ष कौन सा है? 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ष 11-12, 2011 और 12। हाँ भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो भाई। अब जीके तो पूरी कंप्लीट करेंगे भाई। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 38 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल को हुई थी साथियों। 1 अप्रैल की 1951। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो रहे हैं साथियों फिर भी। हाँ भाई
ऐसे मत करना। 1 4, अब सन याद नहीं होगी, 4 और 1 5 और 1 का 1, ऐसे याद नहीं होगा तो ऐसे याद होगा भाई। देखो 1 4 19, ये 4 और 1 कितने आ गए 5, और इधर से 1 का 1। और जो क्या नाम से एयरपोर्ट हवाई उनकी भी सातों शानदार ट्रिक याद करवाया, कौन सा कब स्थापित हुआ था, जरूर जाके देखना और लाइक शेयर करके जरूर बताना भाई। राजस्थान की प्रमुख विद्युत परियोजना में से एक गिरल ताप विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में? गिरल, ये क्या होता है साथी, ये क्या होता है? ये होता है गिरल। हाँ भाई, गिरल, गिरल मीन्स होता है लड़की। हाँ भाई, हम जब स्कूल में जाते थे तब सर हम कैसे पढ़ते, GIRL, गिरल, गिरल वानी लड़की, वानी ने मीन्स, गिरल मीन्स लड़कियां भाई। तो वो गिरल नहीं है भाई। गिरल ताप विद्युत परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित की गई है? तो बाड़मेर। बाड़मेर उंडुकास में शिव तहसील बाड़मेर रामदेव जी का जन्म हुआ। चोट्टन बाड़मेर में एक माता जी का मंदिर है, कौन सी माता का मंदिर है यार, लो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना। और बाड़मेर, बाड़मेर में क्या स्थित है? बाड़मेर में एक कुआं स्थित है, बाटाडू का कुआं बाड़मेर में स्थित है क्या? प्रत्यावर्ती धारा डिस्ट इसको नहीं करेंगे, ये हमारे GK कंप्लीट हो चुके शायद तक का भाई। मतलब साइंस के क्वेश्चन अलग से करवाएंगे साथ में, छोड़ेंगे नहीं भाई, नेक्स्ट सेशन लेंगे, ज्यादा बड़ा सेशन हो जाता है फिर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? 49 नंबर क्वेश्चन है। जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, अजमेर में भाई। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर करणी माता का मंदिर, राव बीका के बाद के शासकों की कुल देवी, जूनागढ़ किला, ऑप्शन नंबर है ना भाई। नेक्स्ट है भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर संगीत के संगीतकार कौन है भाई? वंश भास्कर के संगीतकार कौन है? 51 नंबर क्वेश्चन है। और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र, कवि माघ, केशव दास, ईसर दास भाई। क्वेश्चन है भाई, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? संगीतकार कौन आ जाए, रचयिता कौन है आ जाए, बात एक ही है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 51, 51 वन नहीं, वम नहीं, वन। हाँ भाई, 51 नंबर क्वेश्चन है। और 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर साथियों आपके हो जाएगा सूर्यमल मिश्र। निम्न में से कौन सा नाटक शिवचंद्र भारतीय द्वारा नहीं लिखा गया? बुढ़ापे की सगाई, किसके बुढ़ापे की सगाई पता नहीं भाई। फटका जंगल, केसर विलास, जयपुर की क्या, जयपुर की ऐसी तैसी। हाँ भाई, जयपुर की ज्योनार। वो जयपुर से याद है भाई, वो एक बाबा जी है ना, जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा? जब छोटे बच्चे होते हैं, जय 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 जय, फिर उनके पुर लगा दिया, पुर पुर पुर, फिर जयपुर बन गया ऐसे। हाँ भाई, ऐसे बताते हैं ना। तो भाई जयपुर की स्थापना बताई थी किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। जयपुर की ज्योनार आपके शिवचंद्र भारती द्वारा नहीं लिखा गया। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला नाटक है जो शिवचंद्र भारती द्वारा लिखा गया? जयपुर की ज्योनार तो आएगा नहीं भाई। ये 53 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि जस्ट ऊपर क्वेश्चन में आया था शिवचंद्र भारती द्वारा लिखा गया नाटक नहीं है जयपुर की ज्योनार। सबसे पहला लिखा ग्रंथ हो जाएगा सातवें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 उनके कार्य सनातन दीठ के लिए प्राप्त हुआ भी? उनके कार्यों की और संस्कृति की सनातन दीठ के लिए प्राप्त हुआ है। 55 नंबर क्वेश्चन, और 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भंवर सिंह सामोर। क्या आंसर हो जाएगा? भंवर सिंह सामोर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांवर दहिया को 1985 में निम्न में से किस कार्य के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला भाई? किस कार्य के लिए साहित्य पुरस्कार मिला? एक दुनिया मेहरी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे साथियों, बिल्कुल सही बात है।
और राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। दोनों ही बात बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। मतलब साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1+2 बराबर 3, A+B बराबर सी नहीं आता भाई हमेशा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और जिससे पहले भाई सब्सक्राइब करो भाई, आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पे दाबो और बेल आइकन प्रेस करो भाई। जस्ट करो टेलीग्राम भाई। टेलीग्राम के लिए क्या करना है, अगर टेलीग्राम के लिंक में अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो टेलीग्राम में एक मैं आईडी बता रहा हूँ, RK कुंडारा, इस पे मैसेज करना, RKKUNDAR, ये अपनी टेलीग्राम आईडी, इस पे मैसेज करना, ग्रुप में जोड़ेंगे। हाँ भाई फटाफट कंप्लीट करते हैं। निम्न में से सत्य कथनों को पहचानो। हाँ लो भाई, राजस्थान विधानसभा की अधिकतम संख्या 200 है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सिर्फ एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। दूसरा कथन गलत है भाई, एक सही है दूसरा गलत है। राजस्थान में 4 बार शासन राष्ट्रपति शासन लग चुका है भाई। लो भाई, राजस्थान की विधानसभा एक सदनीय है। राजस्थान विधान परिषद के प्रस्ताव को संसद ने खारिज कर दिया। 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर में दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रकार के चुनाव मुख्य रूप से भारत में होते हैं? भारत में संसद का चुनाव MP, विधायक का चुनाव MLA, स्थानीय निकाय का चुनाव PRI और ULB। 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर में भाई तीनों ही सही है। संसद का चुनाव होता है तो संसद का चुनाव MP बोलते हैं, विधायक को MLA बोलते हैं। हाँ भाई, संसद, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय PRI के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो साथियों ये आपके निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। निर्वाचन आयोग बोल दो, चुनाव आयोग बोल दो। अब चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग कौन करेगा भाई? संसद का तो भारतीय चुनाव कराएगा, विधानसभा का राज्य चुनाव करवाएगा। तो मतलब दोनों ही। उच्च न्यायालय की स्थापना जोधपुर में, अपना जोधपुर में हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट की पीठ जयपुर में है। और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों जी 1949 में हुई थी। सन पूछे तो जून 1949 में, जून। हाँ भाई, कितने बचे? किस अधिनियम के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? साथियों किस अधिनियम के तहत दिया गया है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। निम्न में से कौन सा मंडल राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है? कौन सा मंडल राजस्थान का सबसे बड़ा विभाग है? भरतपुर। भरतपुर हमारे क्या नाम से, भजनलाल जी की नगरी। PhD की उपाधि से किसे सम्मानित किया? PhD की उपाधि से मानक PhD डॉक्टर। 66 नंबर क्वेश्चन तो दिलीप तिर्की। मोदी एंजॉइंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के प्रकाशक कौन है? मोदी ग्रीन एंजॉइंग ये पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिंस प्रकाशक। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के वर्तमान अध्यक्ष। कल की क्लास में आएगा क्वेश्चन है भाई, कल की क्लास में संजय कुमार श्रोतिया आपके RPSC के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। 2027 विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। अब भाई करंट क्वेश्चन चल रहे हैं ना। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त, तो कौन हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन, वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की जापान भाई। मतलब कि देश अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वीजा मुक्ति की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर हो रहा है? हाँ तो 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन में हमारा राजस्थान धरती दोहरारी, ओ वो धरती दोहरारी। मैं 71 नंबर से नेक्स्ट क्लास में होंगे सारे क्वेश्चन। हाँ तो भाई क्वेश्चन अपना ये है, देखो भाई रीजनिंग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि A+AB तो 5 5 3 + 2 2, 5 5 3 15, 15 + 6 15 और 6 21, 21 4 4 3 3 9 9 और 8 17, 21 और 17 आ रहा है। साथ आ रहा है 21 और 17 किसी में? 21 और 17 नहीं आ रहा। 5 और 15, 2 दूनी 4, 19 और 17 आ रहा है क्या? देखो भाई 5 1 का मान 3, 5 3 15 15 15 15 15 और 4 15 और 4 19, 19 17, 19 17 कौन से में? वो बिल्कुल करेक्ट है।
हाँ भाई, रीजनिंग के इतने ज़्यादा तो नहीं, फिर भी रीजनिंग में काम चला लेते हैं रे। छोटे मोटे एग्जाम में तो रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन करा देते हैं और मिलते भी हैं। आप क्या बोलोगे भाई। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर में कौन सी संख्या आ जाएगी। 94 नंबर में संख्या आएगी साथियों 219, 219 आएगी। अंदाजे से बता रहा हूँ, देख लेना मैं निकाल के। 95 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा है। 95 जैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का साथ 95। रेहाना अपने भाई से 8 वर्ष छोटी है। एनिमेज की आयु कितनी होगी जब रेहाना की आयु को रेहाना अपने भाई की आयु से 8 वर्ष छोटी है, यानी कि रेहाना का भाई 16 का होगा, तो रेहाना 8 वर्ष छोटे, तो रेहाना 8 की होगी, तो ये इसका डबल हो गया, तो मतलब 8 और 16, तो एनिमेज की आयु 16 होगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 95 ऑप्शन नंबर डी। साथियों ये था अपना सेशन। अब नेक्स्ट सेशन हमारा काय चीज़ का आएगा भाई, बता देता हूँ मैं एक बार। साइंस प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस रीजनिंग प्लस करंट प्लस कंप्यूटर। सभी के सेशन आए, जुड़ना मत भूलना। नेक्स्ट सेशन कल आएगा भाई। अब तो आज तो के लिए बहुत है, नेक्स्ट कल आएगा। और आज तो नहीं आएगा, आज 2 वीडियो अपलोड कर दिया, तीसरी ये है, एक रात शाम तक अपलोड हो जाएगी। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पर साथियों इंपॉर्टेंट PDF के लिए इस ID पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर।